बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, इस्लामियात के सबक की खाके के साथ हम यहाँ मौजूद हैं और आज जो हम सबक पढ़ने जा रहे हैं इस्लामियात का वो है हजरे अस्वद की तनसीब। हजरे अस्वद क्या है? जैसा कि बेटा आप लोग जानते हैं कि खाने काबा जो हमारा किबला है और जहाँ हम रुक करके नमाज अदा करते हैं, जिसको अल्लाह का घर कहा जाता है, यहाँ पर हजरे अस्वद नसब है, नसब लगा हुआ होना। और हजरे अस्वद क्या है? हजर माने होता है पत्थर और अस्वद काले रंग का। तो एक काले रंग का बेज़वी शक्ल का, बेज़वी शक्ल क्या होती है? अंडे की शक्ल होती है, ठीक है। बेज़वी ओवल शेप जिसको कहते हैं आप, बेज़वी शक्ल का एक पत्थर है जो चांदी के एक खौल में लगा हुआ है। और हजरे अस्वद जो है वो खाने काबा में तनसीब है और वहाँ हम उसको चूमते हैं जब हज करते हैं, उम्रा करते हैं, और अगर उसको छू ना सकें तो दूर से इशारे से बोसा देते हैं, ठीक है। अब इसकी तनसीब का एक वाक़या है जो आपकी किताब में बयान किया गया है और इस वाक़ये को वाक़ये तहकीम भी कहते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं इस वाक़ये में हमें क्या बताया जा रहा है। सबक में हमें क्या बताया जा रहा है, ये देखिए, ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है ये हजरे अस्वद की है। और जैसा कि मैंने बताया था कि एक चांदी का खौल कह लीजिए या उसका कैप कह लीजिए जिसके अंदर इसको फिट किया गया, नस्ब किया गया, ठीक है। अब हुआ क्या, ये वाक़या आया कैसे अमल में? तो बेटा खाने काबा में एक मर्तबा बारिश से नुकसानात हुए, ठीक है। अब नुकसान क्या हुआ कि खाने काबा की दीवारें टूट फूट का शिकार हो गईं और ख़ास तौर पर मशरिकी वो दीवार जिसमें हजरे अस्वद नस्ब था वो भी टूट गई। तो वहाँ के कबाइल ने ये सोचा कि हम खाने काबा की मरम्मत या दोबारा तामीर करेंगे और उसके लिए लोगों ने तामीर का सिलसिला शुरू किया। लेकिन जब तामीर का सिलसिला शुरू किया तो वो मुक़द्दस पत्थर जो कि हजरे अस्वद है उसको तनसीब करना था, उसको दोबारा से लगाना था। तो हर कोई ये चाहता था कि हम लगाएं, यानी बहुत सारे कबाइल थे ना, उन कबाइल में इस बात पे झगड़ा शुरू हो गया कि नहीं हमारा कबीला लगाएगा या हमारा कबीला लगाएगा। हर एक ये चाहता था कि ये फरीज़ा और ये वाला मतलब कहना चाहिए नेक अमल, ये सादत, ये मुबारक सादत उस कबीले के हिस्से में आए। तो आखिर में क्या होता है कि जब झगड़ा बहुत बढ़ने लगता है तो हर जगह यही होता है बेटा कि मसाहलती लोग होते हैं जो आपस में सुलह सफाई करवाते हैं। तो उन सब ने सर जोड़कर बैठे और सब ने ये फ़ैसला किया कि कल फजर के वक्त इस वाक़ये को, इस मतलब जो होने जा रहा है मुक़द्दस पत्थर की तनसीब, इस अमल को कल पे रोका जाता है और कल देखा जाएगा कि कौन सबसे पहले खाने काबा में दाखिल होगा और उस शख्स से हम ये पत्थर या इस मामले का, पूरे झगड़े का जो है फ़ैसला करवाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है जनाब, सब बैठ जाते हैं और दूसरे दिन का इंतज़ार करते हैं। जैसी सुबह फजर होती है, जब सूरज तुलू होता है तो बनु शीबा का दरवाज़ा होता है, एक जो अंदर दाखिल होने का रास्ता होता है, वहाँ से कौन दाखिल होता है बेटा? वो हस्ती दाखिल होती है जो अमीन और सादिक हैं। जी हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब आप दाखिल होते हैं तो तमाम कबाइल जिनके आपस में इख्तिलाफात थे, झगड़े थे, सब यक ज़बान होकर कहते हैं वो देखो अमीन आ गए, सादिक आ गए और हमें मंजूर है कि वो इस पत्थर की तनसीब करें। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिकमत व बसीरत का ख़जाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, सारे मामले को समझने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक बड़ी चादर लेकर आओ। जब एक चादर आती है तो हजरे अस्वद, उस मुक़द्दस पत्थर को उसमें रख दिया जाता है और जितने कबाइल होते हैं उनके सरदारों को बुलाया जाता है बेटा, और हर सरदार एक एक कोना पकड़ लेता है। अब देखिए मतलब माशाअल्लाह से, सुभान अल्लाह से, कितनी हिकमत वाली बात है कि सब उसमें शामिल भी हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस झगड़े को बड़ी खुशउस्लूबी से निपटा भी दिया। अब इस हिकमत और बसीरत की वजह से हजरे अस्वद को दोबारा उसकी जगह पे नस्ब कर दिया जाता है, ठीक है बेटा। आप ये देखिए
حجر اسود یہاں پر اس دیوار پر مشرقی دیوار کے پاس نصب ہے، اور یہیں سے جب ہم حج کرنے یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو طواف کعبہ شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو معاملہ فہمی، حکمت اور بصیرت اور ان تمام چیزوں کے لیے کس کی طرف دیکھنا پڑ رہا ہے اس وقت؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی طرف۔ دیکھیے، دنیا میں کامیابی کا ایک واحد ذریعہ اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہو سکتا ہے کچھ قبائل کے لیے جو ہے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن ان کے لیے بھی امین اور صادق کا درجہ رکھتے تھے، یعنی اگر کفار کو بھی کہا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی رائے دیں تو وہ کہتے تھے نہیں، ان سے سچا شخص کوئی نہیں، ان سے صادق سچ کوئی نہیں، ہم نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ آپ کے پاس امانتیں رکھوائی جائیں تو امانتیں کبھی خیانت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اللہ پاک کے احکامات جو قرآن کی صورت میں ہم تک نازل فرمائے گئے ان پر خود عمل کیا، اور دنیا کو اپنی سنت کے ذریعے، اسوہ حسنہ کے ذریعے مثال قائم کر کے دی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے فرمایا ہے، احکامات دیے ہیں، ان پہ انسان عمل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہ تھا ایک واقعہ حجر اسود کی تنصیب کا۔ دوبارہ سے میں ایک دفعہ آپ کو دہرا دوں تاکہ اچھی طرح سے آپ دیکھ لیں۔ بارشوں کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئیں، اور مقدس پتھر جس دیوار میں، مشرقی دیوار میں تنصیب تھا، اس دیوار کو بھی نقصان پہنچا، تو قبائل نے اس کی تعمیر دوبارہ شروع کی۔ ان قبائل میں اس بات پہ جھگڑا ہوا کہ حجر اسود کو کون نصب کرے گا، اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ جو پہلے داخل ہوگا خانہ کعبہ میں اس سے یہ فیصلہ کروایا جائے گا، اور جو شخصیت، جو ہستی خانہ کعبہ میں تشریف فرما ہوتی ہیں، تشریف لاتی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں، جو کہ امین اور صادق ہیں، اور اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حکمت اور بصیرت سے اس معاملے کو حل فرماتے ہیں، اور ایک چادر کے کونے میں حجر اسود کو رکھ کے قبائل کے سرداروں کو پکڑوا کے حجر اسود کو تنصیب کرواتے ہیں۔ بیٹا، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ آپ کو، ہمیں اللہ پاک اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔